आए जी। हाँ जी, अब चलें जी। ये हम ना है कोशिश करें तो जिंदगी। बेहतर है, लेकिन लास्ट एपिसोड ऑफ सबात, कितनी एपिसोड थी ये? आई थिंक 28। 28 एपिसोड। पहले हम एड्रेस करते हैं द रियली रियली गुड थिंग्स अबाउट द लास्ट एपिसोड. आई वुड लाइक टू बाइफरकेट द रिव्यू and not mix and make it a jumble, because there is equally strong criticism on both good and critique on good and bad. Do you want me to rephrase that? No, that's fine. Okay. Go on. Okay, so let me start with the beginning, like the good things. Beginning, like the beginning of Sabat. No, let me start with the good, the strength of the Okay. last episode. I thought कि जहाँ story आके खत्म हुई है, it was the perfect conclusion. It was the absolutely perfect conclusion जो इन 28 episodes में सबात के हर character का होना चाहिए था. आप character by character देखें. अनाया ने जो शुरू में सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो क्लोजर भी वो देती है. व्हेन शी गिव्स यासर कुरैशी शट अप कॉल, वो क्लोजर मिलता है. उसकी लव स्टोरी को क्लोजर मिलता है. एंड शी शुड हैव, Sorry. And very important that she says मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, which she is referring to him holding him Yes. from the wrist and Yes. being a little bit of like violent. Yes. Violent, I wouldn't say violent, but like ये कब हुआ aggressive. जब क्या कब हुआ था? ये एक पॉइंट में जब हसन, जब वो अपार्टमेंट में होते हैं, वो बर्थडे का या किसी, ओ मैं हसन की बात नहीं कर रही, मैं तो यासर कुरैशी की बात कर रही हूँ. अच्छा हाँ, बट मैं हसन की बात करूं कि उसने जो हसन, जो आपने कहा ना नहीं, लव नहीं, स्टोरी वो का तो क्लोजर हाँ, हुआ हाँ, है, अच्छा, love story का उसने closure. एक उस पॉइंट में जी. ये भी ब्रिंग अप किया है कि तुमने एक, मैंने तुम्हें चांस दिया था, ये नहीं कि उसने उस बात को इग्नोर कर दिया था. I don't think she's referring to that. व्हाट एल्स वाज शी? She's referring to his proposal. कि मैंने तुम्हें उस वक्त भी इस काबिल नहीं सोची थी कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं, मगर जब तुम मेरे पास आए रिश्ता लेके, अपने प्रपोजल, अपना दिल लेके, तो मैंने तुम्हें वो चांस दिया था. नहीं, बट उस वक्त वो उसको क्यों नहीं, वो तो सही समझ, उस वक्त मैं नहीं, आई ओके, I द think- वे आई परसीव्ड इट, आई थॉट दैट शी वाज रेफरिंग टू दैट वन No. इंटरेक्शन बिटवीन देम, बिकॉज़ उस वक्त वो माफी मांग रहा था No, I कि think- मुझे एक और चांस दे दो. तो अच्छा. वो क्यों उसको और किस चीज का चांस देगी? तो मुझे लगा कि उसने, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि वो जो चांस की बात कर रही है, वो चांस उसने उसको दिया था उससे शादी करके. अच्छा, ठीक कि है. तुम तो उस वक्त देखते हैं लोगों ने कि कैसे तुम उस वक्त भी perceive इस किया. काबिल नहीं थे, ठीक मैंने है. तुम्हें चांस दिया था तुमसे शादी करके, ठीक और है. अब दूसरा चांस तुम्हें नहीं मिल ठीक है, सकता. ठीक, बट आई थॉट दैट अगेन, अगर लोग कहेंगे जी नहीं माफ करना चाहिए था, नहीं यार करना चाहिए था. और जिस तरीके से पूरी एग्जीक्यूशन होती है ऑफ हाउ ही फाउंड आउट, हाउ ही वाज मिसलेड, हाउ ही वाज ऑल ऑफ दैट, यू वांट देम टू गेट बैक, बिकॉज ही इज नॉट अ बैड गाय. He's a dumbass, but he's not a bad guy, right? And he loves her. आई एग्री विद यू जी. होल हार्टेडली. अनाया और हसन के केस में, और बड़े लोगों ने कल मैसेज किया और मैंने ट्वीट भी किया, तो उस पर भी बड़े लोगों ने कहा कि अगर 6 साल बाद खिरत अशर को माफ कर सकती है, हाँ जी. तो अनाया 11 महीने के बाद क्यों नहीं हसन को माफ कर सकती? जी. तो मेरा इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं बिल्कुल, है. बिल्कुल. अगर आप देखें, लॉजिकली देखें आप, कि एक औरत है, उसका 1 महीने का बच्चा, और इस मौके पर क्लैरिटी, पिछली बार सालगिरह नहीं हुई थी इब्राहिम की, महागिरह हुई थी. वी वर रॉन्ग, वी एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज आवर मिस्टेक. No, but I'm sorry. I don't apologize. It was bad direction. There's no such thing as a Maghira. One of the characters and says plus उस पे Maghira. हैप्पी बर्थडे लिखा होता, बर्थडे तो साल बाद होती है. So one of the Anniversary भी साल one बाद of the होती है. characters says Maghira, plus what you said about Ibrahim being so little, हाँ, it meant that ठीक है, of ठीक course है, but वो it wasn't एक- our fault. It was an honest अच्छा, चलो, mistake. ठीक है. मैं हाँ. फिर भी माफी It मांगता was an honest mistake. बट एक औरत है, ठीक है, अब तो उसने नौकरी भी छोड़ी हुई है, जी. फादर की डेथ हो गई है, एक अम्मा के साथ वो एक घर में रह रही है बेचारी, और 1 महीने का उसका बेटा है. जी. उसका जो भी हस्बैंड था, उसको भी मिराल ने आके ये एक्सप्लेनेशन दे दी कि यार कि मैंने उसको बहकाया था, मैंने उसको ये गलत इंफॉर्मेशन फीड की थी, बिकॉज अनाया डजंट नो कि हसन खुद से ये सब कुछ कर रहा था या उसके कोई कान भर रहा था. तो वहां पे भी एक सेविंग ग्रेस है. प्लस हसन ने फॉर वट एवर, जो भी उसकी जो बुराइयां जितनी भी उसमें थी, उसने कभी ऐसा नहीं था कि उसको फिजिकली मारा हो, नहीं. इसको अनाया को, या फिजिकली It उसको was a very clean cut. हाँ, तो उसने जो भी किया था, उसने बहुत बुरा बहुतान लगाया था. बिल्कुल ऑब्वियसली कोई उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट और फिर कोशिश भी नहीं की. फिर कोई 1 महीना जो 1 साल उसने जो है रोता रहा वो बैठ के. वो रोता तो रहा, वो भी थोड़ा लूजर टाइप तो है. डिप्रेस्ड रहा, परेशान रहा.
बट ही डिडंट रीच आउट. तो इट्स नॉट लाइक कि वो एक जो साल था वो भी खुश था, खुश तो नहीं था ना. नहीं. उसने भी एक पनिशमेंट काफी झेली, एक साल अपने आप को जी. टॉर्चर किया, ये सारा कुछ सहा. जी. और फिर क्योंकि अब मिराल ने आके ये क्लैरिटी दे दी, तो देयर वाज नो रीजन फॉर अनाया टू दूसरी नॉट चीज गो है कि बैक हसन, टू. गलतियां इंसान से होती हैं. होती हैं यार. गलतियां इंसानों से होती हैं. और हसन जो कैरेक्टर दिखाया हुआ प्यार, वो अनाया से बहुत करता था. ही वाज नॉट अ परफेक्ट मैन. शक उसने किया, फिर कोशिश भी नहीं की. तो ऑफ कोर्स ही इज नॉट परफेक्ट बाय एनी स्टैंडर्ड. बट एवरीबॉडी इज फ्लॉड. बट एवरीबॉडी इज फ्लॉड. कोई ऐसा परफेक्ट हीरो तो कोई भी नहीं होता. मगर परफेक्ट जो थी ना, वो इन दोनों की परफॉर्मेंस थी. मावरा और अमीर की जो परफॉर्मेंस थी ना, इट वाज जस्ट स्पेक्टेकुलर. यार दैट सीन, जब वो बच्चे के साथ बैठे होते हैं सर पे सर जोड़ के, वो तो एंड में आया. हाँ. बट बीच में जी. आमना, जब वो घर when आता है. अमीर comes, हाँ, and that entire scene, Mavra's, oh my god, Mavra says the way she first smiles and she says कि क्यों, हाँ, अब क्या करने आए हो, and then the way she says कि मेरे लिए तो तुम मर चुके हो, मर मैंने चुके तो अपने हो. आप को कन्विंस कर लिया कि तुम मर गए हो, तुम्हारे मेरे बच्चे का जाओ बाप मर यहाँ चुका से, है. हाँ. जाओ, the way she says जाओ यहाँ हाँ, से. हाँ. और फिर उसका रिएक्शन उस पूरी से ब्यूटीफुल. यार मेरे It was ख्याल में beautiful. मावरा और अमीर ने जो कमाल कर कमाल दिया है. किया है सर. लेकिन इस एपिसोड का जो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस थी ना, वो उस्मान मुख्तार की थी. वो, और आपकी मुझे ठंडी सांस से लग रहा है जैसे आप मुझसे डिफर करेंगे इस चीज में. नहीं, उसको ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस कह देना मेरे नहीं, ख्याल में इसलिए मैंने ज्यादा. ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस कहा है बिकॉज 28 एपिसोड्स तक उस कैरेक्टर के साथ बड़ी ज्यादती हुई है. उनको एक लूजली स्क्रिप्टेड कैरेक्टर दिया गया जो कि उनके बस से बाहर था उसको संभालना, कंट्रोल करना. हाउएवर, इन दिस लास्ट एपिसोड, द वे दैट वी हैव सीन डॉक्टर हारिस fall in love with Miral, stay in love with her, try to win her over through his niceness and consistency. एक stability थी उनकी performance में, उनकी relationship में बीवी के साथ. और यहाँ पे जो उनके emotions थे in the last episode, मुझे लगा कि this is the Usman Mukhtar that people wanted to watch. That capacity to do romance. Basically उन्होंने जिस तरह romance किया, उनका हाथ पकड़ के चिल्लाया, ये उस्मान मुख्तार लोग देखने के लिए बेचैन थे, जो उनको 28वें एपिसोड में, आखिरी एपिसोड में आपने दिया. अच्छा, आई वुड बेग, एक तो ये कि उस्मान की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम कोई नहीं थी. हाँ. ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कोई किसी भी तरह से उनकी परफॉर्मेंस फ्लॉट थी. बड़ी जबरदस्त थी, बहुत अच्छी थी. बट जहां पे आप ये कह रही हैं कि जो बैडली स्क्रिप्टेड कैरेक्टर की वजह से वो जस्टिस नहीं कर पाए शुरू की साथ में, तो फाइनल एपिसोड में भी फिर ये तो स्क्रिप्ट का कमाल हुआ ना कि स्क्रिप्ट में स्टोरी ने उनको उनके कैरेक्टर को इस तरह से प्रेजेंट किया कि वो आपको अब अच्छे लग रहे हैं. मेरे हिसाब से जो आप जो परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं, जो पहले भी उनके सीन्स थे, जो अब भी सीन्स थे, consistency is there, of course it's there, but the dialogues that he's been given in the final episode, the conversation that he has with Miral, I think that is what is more important. It's not like कि उस्मान के जो पहले के सीन्स थे उसमें उस्मान की परफॉर्मेंस खराब थी, नहीं या थी, of उस्मान को course. एक्टिंग नहीं It's a आती. combination of वो things, लिखा हुआ उनके जो कैरेक्टर था हाँ. वो उतना अच्छा नहीं लिखा हुआ था कि जो उनको जस्टिस कर पाए. तो आखिरी के एपिसोड में वो लिखा हुआ मगर अच्छा वही था. बात है ना कि लिखा हुआ बेहतर था. उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना दिल जीत सकें देखने वालों का. और जब आप देख रहे होते हैं कि जिस तरह वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं या जिस तरह वो हाथ पकड़ते हैं, द वे ही टेक्स ओवर, दैट इज द उस्मान मुख्तार पीपल वांटेड टू वॉच. भाई, आप लोगों ने कितनी ज्यादती की उस अदाकार के साथ. People want to watch him as a romantic hero who's in control. I mean, he's got that suave swag, you know. That's what people want to watch. So मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती हुई, पर उनको इस एपिसोड में अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है.